साल था 1757। बंगाल की मिट्टी पर हवा कुछ अलग ही चल रही थी। नवाब सिराजुद्दौला के महल में बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि एक अनोखा तूफान आने वाला था और उस तूफान का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। यूरोप, एशिया, अरब, हर जगह बंगाल की रेशमी वस्त्रों और मसालों की चर्चा थी। कंपनी के अंग्रेज व्यापारी यहां कारोबार तो करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे वे व्यापारी से हुकूमत बनने का सपना देखने लगे थे। नवाब सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेजों को किलेबंदी करते हुए देखा तो उन्होंने साफ कहा, यह मेरा राज्य है, बिना अनुमति एक भी ईंट नहीं लगेगी। अंग्रेजों की आंखों में यह आदेश चुभ गया। कंपनी ने सीधा युद्ध करने से पहले बंगाल के अंदर ही षड्यंत्र बुनना शुरू किया। सिराजुद्दौला के अपने ही कुछ दरबारी जगतराम, यादव राय और सबसे बड़ा नाम मीर जाफर गद्दारी के रास्ते पर चल पड़े। कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने उन्हें गुप्त बैठकों में कहा, युद्ध हम लड़ेंगे, ताज तुम्हें मिलेगा। और इसी एक वादे ने के पास आसमान में काले बादल छा रहे थे, जैसे प्रकृति भी आने वाले धोखे को महसूस कर रही हो। एक तरफ थे 40,000 सैनिकों के साथ नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ सिर्फ 3,000 अंग्रेज सैनिक, लेकिन गद्दारों की छतर छाया में। युद्ध शुरू हुआ, तोपें गरजी, तलवारें चमकी, नवाब की फौज आगे बढ़ती रही। लेकिन जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें गिरी, मीर जाफर की सेना अचानक रुकी। सिराज चिल्लाए, आगे बढ़ो, हमला करो, पर उनकी आवाज बहरी दीवारों से टकरा कर रह गई। मीर जाफर चुप थे क्योंकि उनकी तलवारें पहले ही अंग्रेजों के पैरों में गिर चुकी थीं। कुछ ही घंटों में पलड़े बदल गए, नवाब की सेना बिखर गई, अंग्रेज जीत गए और इतिहास में यह दर्ज हो गया, भारत में अंग्रेज शासन की असली शुरुआत प्लासी के युद्ध से हुई। सिराजुद्दौला भागते भागते पकड़े गए और गद्दारों ने उन्हें खत्म कर दिया। युद्ध खत्म हुआ पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। बंगाल की दौलत कंपनी के हाथ में, राज्य मीर जाफर के हाथ में और भारत का भविष्य अंग्रेजों के शिकंजे में फंसने लगा। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था,